हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं डाइस का पार्ट 3 लेकर आया हूं। इसमें हम लोग ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे। ओपन डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उन सभी को समझेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत किया जाए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डाइस दो प्रकार का होता है। मैंने आपको सिखाया था जो डाइस होता है पासा वह दो प्रकार का होता है, जिसको आप अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हो लूडो। लूडो कितने प्रकार का होता है माय डियर फ्रेंड्स? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक बोलते हैं बंद पासा। क्या बोलते हैं? बंद पासा। और दूसरे को बोलते हैं खुला पासा। दूसरे को बोलते हैं खुला पासा, ओपन डाइस, खुला पासा। आज हम लोग पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स खुले पासे के बारे में। एक समय में एक पासे की 3 सतह को हम देख सकते हैं। क्लियर है? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था क्लोज डाइस जब पढ़ा रहा था कि एक समय में आप सिर्फ 3 सतह को देख सकते हैं जब मैं क्लोज डाइस पढ़ा रहा था। तो इसका मतलब जो 3 सतह दिख नहीं रहा है किसी न किसी का विपरीत होगा। यहां हमें एक समय में 6 सतह दिखता है, विपरीत सतह भी दिखता है माय डियर फ्रेंड्स। आइए आपको मैं कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलता हूं। इसमें पूछा जाता है कौन सा पासा बनाया जा सकता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा पासा बनाया जा सकता है, और कभी कभी कौन पूछ लेता है कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। मतलब जो 6 सतह दिख रहा है उसको बिल्कुल मोड़ मार के आप बना दिए लूडो। अब उससे क्या करेंगे? लूडो से 3 सतह से पता करेंगे कौन सा बनाया जा सकता है। क्लियर है? देखिए कॉन्सेप्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे मुझे देखना है एक का विपरीत क्या है, तो आपको क्या करना है, एक खाना छोड़ के विपरीत होता है। एक सीधी लाइन में एक खाना छोड़ के विपरीत होगा। तो मुझे पता चल गया कि ए का विपरीत क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स? ए का विपरीत हो गया सी। तो मैं एक सीधी लाइन में एक खाना छोड़ के मुझे पता चल गया बी का विपरीत हो गया डी। अब मुझे पता करना है 2 और, क्योंकि 6 लेटर होते 4 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, 2 और बचे हैं। जो बचे हैं वो होंगे आपस में विपरीत। वो दिख भी रहे हैं आपको क्लियर। एक ब्लॉक में एक सतह छोड़ के, देखिए एक सतह छोड़ के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको ये सिखाता हूं सेकंड वाला। देखिए मैंने बोला एक सीधी ब्लॉक में, एक सीधे खाने में एक को छोड़ के, अरे एक ब्लॉक छोड़ के यही तो होता है। ए का विपरीत क्या हो गया? ए का विपरीत सी का विपरीत एक सीधे ब्लॉक में एक छोड़ के। देखिए बी का विपरीत क्या पता चल गया आपको? बी का विपरीत पता चल गया डी। अब जो 2 बचे हैं विपरीत होंगे, ई का अपोजिट हो जाएगा एफ। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखना है। मैंने कहा एक सीधी ब्लॉक में एक खाना छोड़ के, आपने कहा कि सर एक अपोजिट मुझे पता चल गया सी। एक सीधे ब्लॉक में एक छोड़ के, बी का पता चल गया मुझे अपोजिट डी। जो 2 बचे हैं वो आपस में हो जाएंगे अपोजिट। आप देख रहे हैं, चाहे जैसे भी दे दे, यहां एक छोड़ के ए का विपरीत सी, बी का डी और ई का एफ। ए का सी, क्लियर? ए का सी और एक खाना छोड़ के बी का एक खाना छोड़ेंगे तो ये वाला ब्लॉक छोड़ देंगे ना। ए का सी हो गया, बी का डी हो गया, और जो बचा है देखिए एक सीधे ब्लॉक में एक छोड़कर ए का एक ब्लॉक छोड़ दीजिए, बी के लिए एक ब्लॉक छोड़ दीजिए, जो बचे हैं वो हो जाएंगे अपोजिट। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ये देखिए आपका कॉन्सेप्ट मैं इतना क्लियर कर दूंगा, इतना ज्यादा क्लियर कर दूंगा, देखते ही बता देंगे। मैं पूछूंगा ए का विपरीत, अरे तो एक ब्लॉक छोड़ दीजिए ना एक सीधी रेखा में। अरे ये सीधी रेखा यही तो है, एक सीधी रेखा में एक छोड़कर आपने कहा सर ए का विपरीत मुझे पता चल गया सी है। तो एक सीधी रेखा में एक छोड़कर बी का अपोजिट आपको क्या पता चल गया? डी। तो आप देखिए एक सीधी रेखा में ई का अपोजिट क्या है? एफ। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स?
ओके, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए कोई भी कलर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो। देखिए मैंने कहा एक सीधी रेखा में एक ब्लॉक छोड़ के आपको पता चल गया कि ये जो ऑरेंज लिखा है, ये जो ऑरेंज लिखा है, इसका जो अपोजिट हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाटरमेलन। क्लियर है, इसका हो जाएगा वाटरमेलन। आप कहेंगे सर अब एक खाना छोड़ के तो है ही नहीं, मैं कहूँगा ये देखिए ये है ग्रेप्स। अब ग्रेप्स का क्या होगा, एक खाना छोड़ के, इधर देखिए एक ही ब्लॉक है, ये ऊपर ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक छोड़ के यही तो है, एक ब्लॉक छोड़ के यही तो मिल गया आपको। तो ग्रेप्स का क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेप्स का हो जाएगा बनाना। ग्रेप्स का क्या हो जाएगा, बनाना। ये अपोजिट हो जाएगा, और अपोजिट सतह कभी दिखता ही नहीं है। तो एप्पल, एप्पल का क्या हो जाएगा, मैंगो। एप्पल का हो जाएगा मैंगो। जो दो बचे हैं वो हो जाएंगे आपस में अपोजिट। क्लियर है, एक ब्लॉक छोड़ के हो जाएगा। क्लियर है। एक मैं और बात आपको बताता हूं उसमें, देखिए जैसे ये ग्रेप्स है, इससे इस सतह से जो भी लगे हुए हैं वो कभी अपोजिट नहीं होंगे कोनी कोना पर। देखिए ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो यही तो नहीं लगा हुआ है। ये भी एक तरीका होता है जो डिफिकल्ट दे देता है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने लिखकर आपको यहाँ क्लियर बताया है, मैंने इसकी पिक लगा दी है क्लियरिटी के लिए। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर। मैंने बताया था पासा दो प्रकार के होते हैं, मानक और साधारण। क्लियर, जिसको सामान्य कहते हैं। मैंने कहा निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग अगर 7 हो जाए, 7 हो जाए तो इसका मतलब ये 7 हो गया, तो मैंने कहा 7 हो जाएगा तो आप हमेशा समझेंगे सामान्य होगा। सामान्य को ही बोलते हैं साधारण। क्लियर, साधारण पासा सामान्य पासा दोनों एक ही नाम है। देखिए आसपास का सतह 7 हो गया तो साधारण। विपरीत इसमें क्या होगा, आसपास की सतह का योग 7 नहीं होता, देख लीजिए, क्योंकि इसका हम, और एक बात और, कभी भी विपरीत फलक जो होते हैं ना एक साथ नहीं दिखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का करेंगे यूज। और देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करिए। मैंने कहा एक ब्लॉक में देखना आपको, बिल्कुल सरसरी निगाह मैंने इस ब्लॉक में डाला। मुझे पता एक ब्लॉक छोड़ के मुझे पता चल गया कि जो 4 का अपोजिट है माय डियर फ्रेंड्स, जो 4 का अपोजिट है 5 हो जाएगा। इस सीधी ब्लॉक में एक ब्लॉक छोड़ के, तो 1 का अपोजिट मुझे पता चल गया, 1 का अपोजिट हो जाएगा 2, और 3 का, ये सीधा ब्लॉक है, 3 का अपोजिट मुझे पता चल गया 6। आपने देखा सभी संख्याओं का अपोजिट पता चल गया। यहाँ देखते हैं इस सीधे ब्लॉक में, अरे यही तो है, यही तो है, यही तो है। सेम इसका एक ब्लॉक छोड़ के तुरंत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं फिर आप क्या करोगे। जैसे मुझे पता है एक ब्लॉक छोड़ के, क्लियर, एक ब्लॉक छोड़ के मतलब क्या है, ये जो व्हाइट वाला है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्हाइट। अब देखते हैं इस व्हाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये जो बना हुआ है वर्ग, इस व्हाइट का हो जाएगा व्हाइट। आप देख रहे हैं कि इस वाले जो ये सर्कल खींचा, ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये कैसे बनेंगे, 4 ब्लॉक बनेंगे। ये ऐसे बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये बनते हैं ऐसे। क्लियर है, आप देख रहे हैं ये वाला मिल रहा है, क्लियर, और ये वाला मिल रहा है। जब बनेगा तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी माय डियर फ्रेंड्स। ये जब आपस में मिलेंगे ना, देखिएगा ध्यान से, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये मैंने पूरा कलर कर दिया, ये इस तरह से, ये वाला आधा आधा है, आपस में मिलेगा तो इस तरह से जुड़ेगा, ये इस तरह से जुड़ेगा। तो कह रहा कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। क्लियर, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। आपको एक बात ध्यान रखनी थी इसमें कि जैसे ये है, ये तो ये इसका जो अपोजिट होगा, इसका जो अपोजिट होगा ना कभी एक साथ नहीं दिखेगा। क्लियर, मतलब अगर ये दिख रहा है सर्कल राउंड तो कभी भी इसके अपोजिट वाला नहीं दिखेगा। देखिए इसमें दिख रहा था, ये कभी नहीं दिखेगा। क्लियर, और ये वाला तो तीनों का तीनों दिख रहा है, ये नहीं होगा। और आपका क्या होगा, ये भी नहीं होगा।
आप देखिए जब ये दिख रहा है तो हमें ये नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। जब ये दिख रहा है तो इनमें से ये नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ये एक जैसे ही आकृति हैं। तो जब ये दिख रहा है तो ये नहीं दिख रहा, जब ये दिख रहा है तो ये नहीं दिख रहा, सेम सेम आकृति हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये देखिए, आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अरे एक ब्लॉक छोड़ के एक ब्लॉक छोड़ के एक ब्लॉक छोड़ के आप इतने ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप कहेंगे सर इसमें बता दीजिए, मैं कहूँगा बहुत आसान है, एक ब्लॉक छोड़ के एक सीधी रेखा में एक ब्लॉक छोड़ के और एक सीधी रेखा में एक ब्लॉक छोड़ के। आप कहेंगे सर इसमें, मैं कहूँगा इसमें भी आसान है। मैंने एक और बात बताई थी कि ये अगर ब्लॉक है, इससे जितने ब्लॉक लगे हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। जैसे ये ब्लॉक लगा हुआ है 5 वाला, ये 4 वाला लगा हुआ है, क्लियर। तो अब कौन सा नहीं लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ है, क्योंकि एक ब्लॉक छोड़ के तो 6 का मुझे पता चल गया अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 5 का देखना है तो 5 से ये ब्लॉक लगे हुए, देखिए 5 से इसका कोना लगा हुआ था, इसका ये अपोजिट नहीं होगा। तो एक ब्लॉक छोड़ के कौन सा है, 5 का हो जाएगा 2, क्लियर। और जो 2 बचा हुआ है 6, कौन सा बचा हुआ है, 5 का मैंने ज्ञात कर लिया, 5 का ज्ञात कर लिया 2, 6 का ज्ञात कर लिया, 6 का ज्ञात कर लिया मैंने 3, तो 4 बचा है ना। जो 2 बचे होते हैं आपस में अपोजिट होते हैं, वो भी देख लीजिए। 4 से जितने ब्लॉक लगे हुए, 3 लगा हुआ है, कोनी कोना 2 लगा हुआ है, 5 लगा 6, अपोजिट होगा नहीं, बचा कौन, एकदम क्लियर है। जो कोनी कोना पे होते हैं ना वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, एक दूर वाला। ये तो बहुत आसान है, 2 का 6, 4 का 1 और 3 का 5। देखिए मैंने लिख रखा है 2 का 6, 4 का 1, 3 का 5। इसमें देखिए 1 का 5, 3 का 6, जो 2 बचेंगे वो हो जाएंगे। और यहां से देख लीजिए कोनी कोना पर, ये कोना पे लगा, ये कोना पे लगा, एक छोड़ के मतलब क्या है, ये तो इसी के साथ है ना, एक छोड़ के मतलब इधर आएंगे, क्लियर है। ये देखिए इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, जो 2 बचे, जैसे 2 का हो गया 6, 1 का हो गया 5, जो 2 बचे हैं, 1 का 5 हो गया, 2 का 3 हो गया, जो 2 बचे हैं। ये इतना ही आसान है माय डियर फ्रेंड्स। अब ये देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कहेंगे सर बहुत सिंपल है, 4 के विपरीत 3 और 5 का 2, एक छोड़ के ब्लॉक होता। आप कहेंगे सर एक छोड़ के ब्लॉक होता, एक छोड़ के ब्लॉक होता। आप कहेंगे सर 2 का तो मुझे पता चल गया 4 होता, 1 का पता चल गया मुझे 3 होता, लेकिन ये जो बीच में है ना 5, इसका अपोजिट सर क्या होगा, मैं कहूँगा ये होगा, ये ऐसे, ये चारों जो होंगे ना एक ब्लॉक बना लेंगे। कैसे, ऐसे वाले एक ब्लॉक बनाएंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, एक साइड ये होगा और एक साइड ये होगा, एक साइड ये होगा और एक साइड ये होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। देखिए जितनी क्वेश्चन डिफिकल्टी हो सकती है मैंने सब लिया है। मैंने कहा था कि अगर ये ब्लॉक है तो इससे जितने ब्लॉक लगे हुए हैं, जैसे इससे ये ब्लॉक लगा है ना और कोना पे ये लगा हुआ है, तो ये अपोजिट नहीं होगा। एक ब्लॉक छोड़ के, तो कौन सा ब्लॉक छोड़ के, इससे एक ब्लॉक, इधर एक ब्लॉक, तो कौन सा ब्लॉक आ रहा है, अल्फा का अपोजिट हो जाएगा बीटा। एक सीधी रेखा में नहीं थे ना, इससे देखेंगे, इससे जितने भी कोनी कोना पे लगे हैं, कोनी कोना पे ये लगा हुआ है, ये लगा, इसके कोने पे ये लगा हुआ है, इसके कोने पे ये, तो ये हो जाएगा हमारा, ये डेल्टा का हो जाएगा साइन। और जो 2 बचे हैं आपस में विपरीत होते हैं उसको भी देख सकते हैं आप। जैसे ये ब्लॉक है, ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। जैसे ये है, अब मुझे इसके कोनी कोना पर जो लगे हैं, यही तो है बिल्कुल लगा हुआ, ये लगा हुआ, इसके कोने पे ये लगा हुआ है। एक ब्लॉक छोड़ के मुझे बताना था, तो एक ब्लॉक मतलब यही तो छोड़ के बताना, थीटा ही तो आ रहा है। कहीं से भी पूछे आपको क्या करना है, कोनी कोना वाला नहीं होते हैं। देखिए जैसे ये है, आप कहेंगे, मैं कहूंगा एम से, देखिए ये लगा हुआ है ना, ये वाला लगा हुआ है, कोना पे ये लगा हुआ है, तो एक छोड़ के, तो एक छोड़ के मतलब क्या है, एम का हो जाएगा क्यों। क्लियर समझ में आ रहा है। अब मैं कहूंगा टी का बताइए, आप कहेंगे सर टी से जितने लगे हुए हैं सबको हटा देंगे। देखिएगा टी से ये लगा हुआ है, कोने पर ये लगा हुआ है, टी के कोने पे ये लगा हुआ है, इससे लगा, सब कोनी कोना पर लगे हुए हैं, लगा कौन नहीं है, टी से एस नहीं लगा है। जब आपको पता चल गया एम का क्यों होता, टी का एस होता, 2 और लेटर बचे हैं वो आपस में हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स अपोजिट। क्या बचा है, आर बचा है, एन। इसका भी चेक कर सकते हैं, एकदम क्लियर चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मुझे आर का पता करना है,
आज से जितने भी लगे हुए हैं आसपास, कुन्नी कुन्ना पे चाहे आसपास, ये लगा हुआ है, ये कुन्ना पे लगा हुआ है, तो लगा कौन सा नहीं है, एक ब्लॉक छोड़ के, एक ब्लॉक तो लेके ये आ रहा है ना, एक ब्लॉक छोड़ के, जैसे ये है तो एक ब्लॉक छोड़ के ये हो गया n, एक ब्लॉक छोड़ के क्या हो गया n, और यहां से जैसे एक ब्लॉक छोड़ के हम जा रहे हैं, तो एक ब्लॉक छोड़ के बताना, तो एक ब्लॉक छोड़ के हो जाएगा हमारा ये। क्लियर है? बहुत सिंपल सर, एक सीधी रेखा में एक छोड़कर, तो आपको पता चल गया कि नीला का क्या हो जाएगा अपोजिट, नीला का हो जाएगा काला। एकदम क्लियर क्लियर समझिएगा। अब मुझे पता करना है हरा का, देखिएगा हरा का मुझे पता करना था, तो ये इसके पास में ये अपोजिट होगा नहीं, ये इसके पास में अपोजिट होगा नहीं, कोनी कोना भी अपोजिट नहीं होता, तो आपको क्या पता चला, लाल नहीं होगा, नीला नहीं होगा, धूसर नहीं होगा, तो होगा क्या, एक ब्लॉक छोड़कर। तो एक ब्लॉक छोड़ने का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये, छोड़ दिया पीला, आपको क्या पता चल गया, हरा का अपोजिट क्या हो गया, हरा का हो गया पीला। एकदम क्लियर है? अब जैसे मुझे पता करना है कि लाल का क्या होगा, लाल का क्या होगा, तो जिससे जितने इधर लगे हुए हैं सबको छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे तो लाल का जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, काला, लाल का हो जाएगा काला। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? लाल का क्या हो जाएगा, काला। देखिए अब आपको मैं ले चलता हूं क्वेश्चन पर, अब आपको क्वेश्चन पर ले चलता हूं, वो क्वेश्चन कराता हूं मैं सॉल्व। आप करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। आइए देखिए, कह रहा है कि प्रश्न आकृति में दिए गए घन को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपने बताया था एक सीधी रेखा में एक ब्लॉक छोड़कर, एक सीधी रेखा है तो मैंने एक ब्लॉक छोड़ दिया, ये कर दिया, एक सीधी रेखा में एक ब्लॉक छोड़कर। मुझे पता चल गया कि F का जो अपोजिट होगा, F का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा B, और मुझे पता चल गया E का जो अपोजिट हो जाएगा, E का अपोजिट C हो जाएगा। जो दो बचे हुए, आप कहेंगे सर क्या अपोजिट बचा हुआ है, मैं कहूंगा देखिए ना, A बचा हुआ है D, A का हो गया D। कह रहा कौन सा बनाया जा सकता है, क्लियर? तो आप चेक करिए कौन सा बनाया जा सकता है। कह रहा B, अगर B होगा तो F नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि कभी भी अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिखते हैं। जैसे कभी भी आपको एक समय में हम तीन सतह देख सकते हैं, और विपरीत सतह को कभी भी देखा ही नहीं जा सकता एक साथ। जब मैं B को देख रहा हूं तो इसका अपोजिट F है, तो एक साथ कैसे मैं देख सकता हूं, ये नहीं बनाया जा सकता। आगे चेक करता हूं, जब मैं E को देख रहा हूं तो मुझे C नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई दिया। जब मैं F को देख रहा हूं तो B नहीं दिखाई देना चाहिए। जब मैं D को देख रहा हूं तो A नहीं दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल सही है। और चेक कर लीजिए कैसे गलत है। जब मैं B को देख रहा हूं तो F नहीं दिखाई देना चाहिए, क्लियर था। जब मैं E को देख रहा था C नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि अपोजिट सतह कभी भी नहीं साथ में दिखता है। जब मैं A देख रहा था तो अपोजिट सतह ही तो D है, ये कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए था। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर कि सर एकदम समझ में आ गया, एकदम लल्लन टॉप। देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिएगा, दूसरा वाला क्या कहता है। कह रहा है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये खुला जो पासा है इससे कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है। आपने कहा सर ये वाला इसके अपोजिट है, आप ऐसे सिंबल बना लीजिए, ये वर्ग था व्हाइट वाला और वर्ग व्हाइट वाला है इसके अपोजिट। फिर कहेंगे सर सीधी रेखा में एक ब्लॉक छोड़कर, मैं कहूंगा सीधी रेखा में एक ब्लॉक छोड़कर ये दिख रहा है, एक व्हाइट वाला वर्ग है और एक व्हाइट वाला इसका अपोजिट है। और जो दो बचे हुए हैं आप कहेंगे सर ये वर्ग में एक क्या है, वर्ग में एक बड़ा सा डॉट लगा हुआ है और वर्ग को पूरा ब्लैक किया गया है, ऐसे पूरा का पूरा कलर किया गया है। ये है आपस में अपोजिट। कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। आप एक बात बताइए, जब ब्लैक वाला डॉट दिखेगा तो ये वाला नहीं दिखना चाहिए ना, क्योंकि अपोजिट सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखते, ये हो गया गलत। जब ब्लैक वाला डॉट दिख रहा है तो हमें ये नहीं दिखना चाहिए, एकदम सही। जब व्हाइट वाला दिख रहा है तो व्हाइट नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ये वाला व्हाइट दिखना चाहिए। एक जैसे हैं तो ये दिखेंगे, क्लियर। जैसे ये वाला व्हाइट नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन ये भी तो व्हाइट सेम है। जब ये व्हाइट लेंगे तो व्हाइट नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ये भी है। तो इस तरह से ये बनाया जा सकता है। देख लीजिए और काटिए। जब मुझे ब्लैक दिख रहा था डॉट, तो ये वाला जब दिख रहा था ये नहीं दिखना चाहिए ना, ये पूरा का पूरा ब्लैक है। जब ये दिख रहा तो ये नहीं दिख रहा, ये नहीं बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। तो बना कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए
अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ, क्लियर। कह रहा है अंक 3 के सामने, अंक 3 के सामने कौन सा अंक होगा। अंक 3 के सामने क्या बात पूछ दिया, एक सीधी रेखा में एक ब्लॉक, एक सीधी रेखा में एक ब्लॉक छोड़ के हो जाएगा। तो एक सीधी रेखा में एक ब्लॉक छोड़कर 3 का विपरीत पूछ रहा था, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न आकृति में कौन सा घन बनाया जा सकता है। क्लियर, तो मैंने क्या कहा था, एक सीधी रेखा में एक छोड़कर, आप कहेंगे सर लिख लीजिए 2 का अपोजिट 4, एक सीधी रेखा में एक छोड़कर 3 का अपोजिट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 5, और 1 का अपोजिट हो जाएगा 6। क्लियर, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। चेक करते हैं कौन सा बनाया जा सकता है। तो जहां मुझे 3 दिखना चाहिए वह 5 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। जहां 2 दिखना चाहिए वहां 4 नहीं दिखना चाहिए। जहां 1 दिखना चाहिए 6 नहीं दिखना चाहिए। ये बनाया जा सकता है। इसको चेक करते हैं जरा, कैसे नहीं बनाया जा सकता। जहां 2 दिख रहा है वहां अपोजिट सतह 4 नहीं दिखना चाहिए। कैसे दिख गए तुम, गलत हो। जहां 3 दिखना चाहिए वहां 5 नहीं दिखना चाहिए। क्यों, अपोजिट सतह एक साथ देखे ही नहीं जाते। जहां मुझे 4 दिख रहा है वहां मुझे 2 नहीं दिखना चाहिए, सही था। जहां 1 है वहां मुझे साथ में 6 नहीं दिखाई देना चाहिए था, दिखाई दिया ना, गलत हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। क्लियर, 5वां नंबर। आई होप अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। देखिए 5वें नंबर का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। क्लियर, तो आपने देखा एक सीधी रेखा में C का अपोजिट क्या है, C का विपरीत क्या है D, B का क्या है, हर 30 एक ब्लॉक छोड़ के, तो B का F हो गया, तो बचा क्या A, और A का हो जाएगा E। एकदम क्लियर क्लियर। अब मैं चेक करूं कौन सा बनाया जा सकता है, बस पता है मुझे अपोजिट फेस एक साथ नहीं दिखेगा। जब मुझे 1 दिख रहा है तो मुझे कहीं भी E नहीं दिखना चाहिए, दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। जब मुझे C दिख रहा है तो D नहीं दिखना चाहिए एक साथ, क्योंकि अपोजिट फेस कभी एक साथ नहीं देखे जाते। बस एक लाइन मुझे याद है, A दिख रहा है तो मुझे कहीं E नहीं दिखाई देना चाहिए, तो नहीं दिखाई दिया। जब मुझे B दिखाई दे रहा है तो कहीं F नहीं दिखाई देना चाहिए। जब D दिखाई दे रहा है तो कहीं भी C नहीं दिखाई देना चाहिए। एकदम राइट। यहाँ देख लीजिए, जब A दिखाई दे रहा है तो E नहीं दिखाई देना चाहिए, जब C दिखाई दे रहा है तो D नहीं दिखाई देना चाहिए, और दिखाई दिया माय डियर फ्रेंड्स। कौन सा पासा बनाया जा सकता है। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो आपको क्या पता है, B का अपोजिट क्या हुआ, B का अपोजिट है F, और E का अपोजिट क्या है, E का अपोजिट है C, और A का क्या हो जाएगा, A का अपोजिट हो जाएगा D। कह रहे कौन सा बनाया जा सकता है। जब मुझे A दिख रहा है तो D नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई दिया। B दिख रहा है तो F नहीं दिखाई देना चाहिए था, ये हो गया गलत। दिखाई दिया ना, अपोजिट सतह कभी साथ में नहीं दिखता। जब C दिख रहा है तो मुझे E नहीं दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दिया। जब D दिख रहा है तो A नहीं दिखाई देना चाहिए। जब F दिखाई दे रहा तो B नहीं दिखाई देना, एकदम सही। इसको चेक कर लीजिए, जब A दिख रहा था तो D कैसे दिख गया, अपोजिट सतह साथ में नहीं दिखते। जब B दिख रहा था तो F कैसे दिख गया, ये होगा ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। एकदम कहेंगे से सिंपल हो गया, 5 का 4, 2 का 6, लिख लीजिए ना, 5 का 4, 5 का 4 और 2 का 6 अपोजिट हो गया, और बचा कौन सा, 1 का 3। क्लियर है, ये अपोजिट है। तो जब मुझे 1 दिखाई दे रहा तो 3 नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिखाई देते। 2 दिखाई दे रहा तो 6 नहीं दिखाई देना चाहिए। तो कहाँ से पता चल गया, यहाँ से। जब मैं 3 देख रहा हूँ तो 1 नहीं दिखाई देना चाहिए, एकदम सही सही। जब मैं 6 देख रहा हूँ तो 2 नहीं दिखाई देना चाहिए। जब मैं 5 देख रहा हूँ तो 4 नहीं दिखाई देना, एकदम सही। ये देख लीजिए कैसे गलती है। जब 2 देख रहा हूँ तो 6 नहीं दिखाई देना चाहिए था, एकदम क्लियर क्लियर गलत है ये। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा निम्न आकृति में कौन सा, यहां से फिर से करूंगा कट। 9 नंबर देखिए, कह रहा है क्या कि एकदम क्लियर देखिएगा, निम्न आकृति में कौन सा घन बनाया जा सकता है। 9 से 10 के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है। तो क्या करता हूं मैं, सीधी रेखा में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सीधी रेखा में ये एक वर्ग में ऐसे ऐसे लाइनिंग खींची गई है, तो इसका अपोजिट है ये वाला, एक वर्ग में ये अपोजिट है। एकदम क्लियर समझिएगा। अब एक सीधी रेखा में एक व्हाइट वाला जो वर्ग है वो व्हाइट वाले वर्ग का अपोजिट है। क्लियर। अब जो 2 बचे हुए हैं, क्या बचा हुआ है, व्हाइट वाला
वर्ग बचा हुआ है और ये सीधा सीधा, क्लियर है? ये है। कह रहा है कि चेक करना कौन सा बनाया जा सकता है, तो चेक करते हैं। जहां मुझे ये दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला, मुझे ये खांचे खांचे जैसा वर्ग में नहीं दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई देना चाहिए था, क्लियर? नहीं दिखाई देना चाहिए था, दिखाई दिया, गलत हो गया। अब मुझे डॉट जहां दिखाई दे रहा है वहां खांचे खांचे जैसा नहीं दिखाई देना चाहिए था, एकदम सही है। और चेक करते हैं, जहां व्हाइट व्हाइट देख रहा हूं मुझे खांचे नहीं दिखाई देना चाहिए था, एकदम सही है। जहां मैं व्हाइट व्हाइट देख रहा हूं वहां मुझे व्हाइट दिखना चाहिए क्योंकि ये व्हाइट व्हाइट सेम है, एकदम सही है। इसको चेक करता हूं, जहां ब्लैक है खांचे खांचे से जैसा नहीं दिखाई देना चाहिए, दिखाई दिया, करेक्ट। अब जहां मैं खांचे खांचे सा दिखाई दे रहा हूं डॉट नहीं दिखाई देना चाहिए था, एकदम नहीं दिखाई दिया। जहां मैं खांचे खांचे से देख रहा हूं व्हाइट दिखाई देना चाहिए क्योंकि इसका वाला व्हाइट दिखाई देगा, इसका हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स बी व डी। माय डियर फ्रेंड्स क्या कह रहा है, लाल रंग के सम्मुख कौन सा रंग होगा? लाल रंग के सम्मुख मतलब कि सामने, मतलब अपोजिट। तो लाल के सामने क्या होगा? काला। लाल के सामने क्या हो जाएगा? काला, क्लियर है? क्या हो जाएगा? काला। अब देखिए 12 नंबर का ऑप्शन भी इधर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। कह रहा है नीचे दी गई डिजाइन को मोड़कर दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? देखिए व्हाइट व्हाइट वाला है और ये जब डॉट है बना लेते हैं, व्हाइट व्हाइट का अपोजिट व्हाइट व्हाइट ही है और ये जो डॉट वाला है इसका अपोजिट क्या है? व्हाइट वाला ही है। और ये जो ऊपर ब्लैक है इसका जो अपोजिट है ये नीचे ब्लैक है, एकदम क्लियर है। आते हैं कॉन्सेप्ट पे। जब हमारा ऊपर ऊपर ब्लैक है, ऊपर ऊपर ब्लैक था तो हमें ये नीचे वाला ब्लैक नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई दिया। जब ये डॉट है तो व्हाइट नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन इन दोनों में भी व्हाइट है तो ये दिखाई दे देगा, क्लियर है? क्योंकि इस देखिए इसमें से एक ले लिया, एक इसमें से ले लिया, एक इसमें से ले लिया, क्लियर है? वही तो अपोजिट है, तो ये हो गया सही, पहला हो गया सही। दूसरा चेक करते हैं, जब मुझे ये दिखाई दे रहा है इस साइड से तो दूसरे साइड वाला नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई दिया। जब मैं व्हाइट वाला देख रहा हूँ, व्हाइट व्हाइट वाला, तो व्हाइट इसमें से एक ले लिया, एक इसमें से ले लिया, ये भी सही है। अब इसको चेक करता हूँ मैं, जब मैं इसको लिया तो उस वाला नहीं दिखाई देना चाहिए, व्हाइट व्हाइट वाला सही है, व्हाइट व्हाइट सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? सभी आंसर सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा कि, पढ़िए ध्यान से, कह रहा कि षटभुज के विपरीत क्या होगा? तो षटभुज कौन सा होगा? जिसकी 6 भुजाएं हों, तो 2 2 4 2 6, इसी का अपोजिट पूछ रहा है। इसका एक सीधी ब्लॉक में इसका हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और बहुत मन लगा के पढ़ाई करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।